ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पूरे भारतवर्ष में 25,000 किलोमीटर की यात्रा कर गोध्वज की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अपनी यात्रा के क्रम में वे कल अरुणाचल प्रदेश पहुंचे थे, लेकिन अरुणाचल के छात्रों का विरोध देखते हुए शंकराचार्य जी को अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इस पर शंकराचार्य जी ने ईटानगर के डोनी पोलो एयरपोर्ट पर प्रतीकात्मक रूप से गोध्वज को फहराकर उन छात्रों से बात करना चाहा, लेकिन छात्र नेता शंकराचार्य जी से बात करने नहीं आए। इस पर शंकराचार्य जी ने उनके और अरुणाचल वासियों के लिए वीडियो संदेश जारी किया है। शंकराचार्य जी का वह वीडियो संदेश सभी भारतवासियों को अवश्य सुनना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के सभी प्रिय नागरिक जन और विशेष करके आपसू संगठन के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण, जैसा कि आपको पहले से ही विदित है, हमारे प्रतिनिधियों ने आकर के यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी एक यात्रा के बारे में आपको बताया भी था। गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना भारत यात्रा के माध्यम से भारत के सभी प्रदेशों में जाकर के वहाँ पर गाय के प्रति हमारी जो भावना है उसको लोगों से साझा करने की यात्रा हम इस समय कर रहे हैं। इसी क्रम में आज अरुणाचल प्रदेश में हमारी यात्रा आई हुई है। हम इस समय अरुणाचल के कौन सा एयरपोर्ट है? डोनी पोलो। हाँ? डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर। डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जब हम आए तो हमको यहाँ पर एसडीएम एडीसी बालीजान श्रीमान, चेहरा दिखा दीजिए एक बार। तकारावा जी, ये यहाँ पर हमको प्रशासन की ओर से मिले और इन्होंने कहा कि हम आपसे बात करना चाहेंगे। हमने इनसे बातचीत की। इन्होंने कहा कि यहाँ पर आपके शहर में प्रवेश करने से अशांति होने का अंदेशा है, इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आगे मत जाइए। हमने इनसे पूछा कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत का नागरिक होने के नाते हमको आप किस कारण से हमारे ही देश में संचरण से रोक रहे हैं। तो इन्होंने हमको स्पष्ट किया कि आपके आने जाने में कोई हम रोक नहीं है, आप निर्बाध रूप से कहीं भी आ जा सकते हैं, इस पर कोई रोक हम नहीं लगा रहे हैं। लेकिन ऑल इंडिया अरुणाचल प्रदेश ऑल अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन एक संस्था है आपसू, उस संस्था के कुछ विद्यार्थी नेताओं ने आपके आगमन का विरोध किया है। तो हमने इनसे कहा कि विद्यार्थियों का काम तो कॉलेज के परिसर में होता है, कॉलेज परिसर में कोई अव्यवस्था हो वहाँ के विद्यार्थियों की, उसको वो लोग ठीक करते हैं। तो ये विद्यार्थी लोग कॉलेज परिसर से बाहर आकर के इस तरह का वक्तव्य कैसे दे सकते हैं, और प्रदेश में कोई आए कि ना आए उस पर रोक कैसे लगा सकते हैं? आपने क्या उनको अधिकार दिया हुआ है? तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई अधिकार हम लोगों की सरकार की ओर से नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट लोग बाहर आकर के बातें कहते हैं और चूंकि उनका संगठन है इसीलिए उस बात को भी हम लोग गंभीरता से लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि आपका अरुणाचल में स्वागत है, आप अरुणाचल में आने से आपको कोई मनाही नहीं है। हमारी जो समस्या है वो ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई अशांति की बात बने। ठीक है, एक प्रशासन के रूप में इनका भी वही कर्तव्य है। फिर हमने इनसे अपनी बात कही। हमने कहा कि हम बड़े प्यार से दिल में लबालब स्नेह प्रेम भर करके अरुणाचल के अपने साथियों से, अपने भाइयों से मिलने के लिए आए थे। हमने अरुणाचल की संस्कृति के खिलाफ, हमने अरुणाचल की सभ्यता के खिलाफ, हमने अरुणाचल के जो इंडिजिनियस यहाँ के मूल निवासी हैं उनके खिलाफ कोई शब्द अगर बोला हो तो आप हमको रिकॉर्ड पर दिखा दीजिए। कभी हमारा बोला हुआ रिकॉर्डिंग हुआ हो, कहीं वीडियो बना हो, कहीं अखबार में छपा हो, कहीं पर कहीं आपको मिले तो दिखाइए। इन्होंने कहा हमको नहीं जानकारी में है, आपने ऐसा बोला है, ऐसा हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमने कहा आपके पास हो भी नहीं सकता है क्योंकि हमने ऐसा बोला ही नहीं। तो जब हमने यहाँ के लोगों के खिलाफ एक शब्द अभी बोला ही नहीं तो फिर हमारे खिलाफ यहाँ के लोग क्यों खड़े हो जा रहे हैं? केवल एक कारण है, और वो है कि ये हम गाय को माता मान करके उनकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं जिनका प्रतिनिधित्व ये आपसू के छात्र नेता कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारा भोजन है। यही ना बात है। तो उतने के कारण हमारी
यात्रा का विरोध किया जा रहा है। तो हमने इनसे कहा कि पहले तो हमारे साथ उनकी बातचीत होनी चाहिए, हम बताएं तो कि हम क्या चाहते हैं, और अगर उनको हमारी बात से समस्या हो तब वो विरोध करें तो फिर ठीक लगता है। इसलिए पहले ही हमारा विरोध करना अच्छा नहीं है। जब हम प्यार भरे हृदय से यहाँ पर आए हैं, अपना किराया भाड़ा लगा करके आए हैं आपके पास, तो आपको क्या समस्या हो सकती है? आपके विरुद्ध अगर कुछ बोलें उसके बाद आप कुछ कहें तो ठीक भी लगता है, हमको भी लगेगा ठीक है। फिर हमने वक्तव्य देखा, जो छात्र यूनियन के नेता हैं, उनका नाम तो हमको अभी ठीक से पता नहीं है, लेकिन उनका हमने वक्तव्य देखा। पहले उनका एक वक्तव्य आया था जिसको हमने देखा था, हमको ठीक लगा था। उन्होंने कहा था कि जगत गुरु यहाँ क्यों आ रहे हैं अरुणाचल, पहले उनको उत्तर प्रदेश जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा गौमांस का निर्यात हो रहा है। तो हमको उनकी बात बहुत अच्छी लगी और फिर हम लखनऊ गए और लखनऊ जा करके हमने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ के मुख्यमंत्री के लिए एकदम कड़क शब्दों में ये बात कही कि आपके कारण हम अरुणाचल में जवाब देने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो हमने उनको ललकारा, फटकारा और फिर हम आए। हम उस बच्चे से मिल करके बताना चाहते थे कि देखो तुम्हारी बात को हमने गंभीरता से लिया और उत्तर प्रदेश जा करके वहाँ के मुख्यमंत्री को हमने फटकार लगाई है, इस बात के लिए जिम्मेदार बताया है और जवाब मांगा है, लेकिन वो बच्चा हमारे सामने ही नहीं आया। इसी तरह से जो उस आपसू के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्र जारी किया, हमारे लोगों ने हमको वो पत्र दिखाया जिसमें उन्होंने सब स्टूडेंट्स जितनी भी यूनियन है सबको आह्वान कर दिया कि सब लोग एयरपोर्ट में आ जाओ और वहाँ पे हमको मारकाट करनी है। एक वीडियो हमको दिखाया गया जिस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि हम सवेरे आएंगे, बहुत तोड़फोड़ करेंगे, बहुत मारपीट करेंगे, उसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। पुलिस कैसे तोड़फोड़ की जिम्मेदार हो सकती है? छात्र नेता के रूप में इस तरह का वक्तव्य देना गैर कानूनी है। आपके द्वारा की जा रही जो तोड़फोड़ है उसके जिम्मेदार आप ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाना अपराध है कहीं पर भी। तो तोड़फोड़ के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होता। जिम्मेदार किसके लिए होता है वो भी आप समझ लीजिए। अगर आप कहें कि आपके कारण हमको अनशन पर जाना पड़ रहा है, हम भोजन छोड़ रहे हैं, अगर हमको कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, ये तो आप कह सकते हैं कि आपने हमको ऐसा बाध्य किया हुआ है। लेकिन हम तोड़फोड़ करेंगे कल सवेरे, इसके लिए पुलिस जिम्मेदार होगी? ये नहीं होता है बंधु, पुलिस नहीं जिम्मेदार होगी। इसके लिए जो तोड़फोड़ करेगा वही जिम्मेदार होगा, आगे के लिए समझ लीजिए। तो हमने ये बात बताई उनको। ये तो 120 भी धारा बनती है, षड्यंत्र करना, पहले से ही लोगों को जुटाना, और भी कई धाराएं लगती हैं, अभी हम सब धारा नहीं बोलेंगे। लोगों को प्रेरित करना, लोगों को जुटा करके एक जगह पर असेंबल होकर के कुछ ऐसा तोड़फोड़ आदि और मारपीट करना, जान की क्षति पहुंचाना, धमकी देना, ऐसी जाने कितनी धाराएं इसमें अपराध की लग जाएंगी। तो हमने कहा कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम तो शत्रु भाव से आ ही नहीं रहे हैं आपके पास। अगर हम शत्रु होते तब आप इस तरह से हमारे प्रति विरोध का वाक्य बोलते तो फिर भी ठीक लगता। हम आपके अपने हैं, आप हमारे अपने हो। आपसे हम कितने प्यार से, कितनी दिल की इच्छा लेकर के यहाँ पर आए थे कि यहाँ के लोगों से मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। और जो हमारी समस्या है, देखिए समस्या क्या है। समस्या ये है कि आप कहते हैं कि हम तो गाय खाएंगे ही खाएंगे, किसी हालत में हम नहीं रुक सकते, यही तो आपका कहना है। और हम कहते हैं कि हम तो पूजेंगे ही पूजेंगे, मारने नहीं देंगे किसी को। तो हम भी अपनी तरफ रिजिड हैं, एकदम दृढ़ हैं, जिद पर हैं। आप भी अपनी तरफ जिद पर हो। तो क्या इस तरह से जिद पर रहने से हम लोग कभी एक हो पाएंगे? और क्या हमारा देश एक हो पाएगा? तो हम ये चाहते थे कि हमारी भावना आपके सामने हम रखें, अपनी भावना आप, अपनी समस्या आप हमारे सामने रखो, फिर हम लोग मिल करके इस पे कोई रास्ता निकालें। क्योंकि इसके बिना हमारी एकता नहीं बनेगी और एकता के बिना शक्ति नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना बड़ा से बड़ा हो, वो इतना शक्तिशाली नहीं होता है जितना सब इकट्ठा होकर के होते हैं। तो अरुणाचल की शक्ति भारत है और भारत की शक्ति अरुणाचल है। दोनों को इस बात को मानना पड़ेगा। आपकी शक्ति हम हैं और हमारी शक्ति आप हो। हम दोनों को भी ये बात माननी पड़ेगी। हम दोनों को इकट्ठा होकर के काम करना पड़ेगा। और अगर हम ये चाहें कि नहीं हम अपनी बात पे अड़े रहेंगे, हम अपनी बात पे अड़े रहेंगे, तो अलगाव के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए हम ये चाहते थे कि आप लोग हमसे मिले, हम आपसे मिले, बैठ करके इस बारे में चर्चा करें और बड़े ठंडे मन से, स्थिर विचार से चर्चा करें
और कोई ना कोई तो रास्ता हर समस्या में होता ही है। ये बताया गया है विद्वानों के द्वारा कि जब दो विरुद्ध पक्ष के लोग आपस में समाधान निकालने के लिए बैठते हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। तो हम समझते थे कि आज की हमारी यात्रा अरुणाचल में बहुत ही उपयोगी होगी। वहाँ के छात्र नेताओं से हम मिलेंगे और उनकी जो ऊर्जा है उसके लिए अपना आशीर्वाद, हृदय से अपनी शुभकामना भी देंगे कि भैया और आगे बढ़ो, इसी तरह से देश का, समाज का नेतृत्व करो। लेकिन वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप हमको रोक रहे हैं। फिर हमने सब बात एसडीएम साहब को बताई, जिनका चेहरा अभी हमने आपको दिखाया था, वो अभी सामने ही बैठे हुए हैं। फिर उनसे हमने कहा कि हमारी ये बातें उन बच्चों तक ले जा करके पहुंचाइए। अगर वो बच्चे हमसे बात करेंगे तो हम उनसे बात करना चाहते हैं, और बात करने के बाद भी अगर वो अपनी जिद पर रहते हैं तो हम कानून नहीं तोड़ेंगे। कानून तोड़ने से हमको कुछ नहीं मिलेगा, केवल मीडिया की हाइप मिल सकती है। मीडिया हाइप के लिए हम ये काम नहीं कर रहे हैं। हम तो दिलों में जगह बनाने के लिए और लोगों को अपने दिल में बसाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं, भारत को एक और नेक बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने इनसे कहा कि आप जाइए, उनसे हमारी बात कराइए और अपनी हमारी बात पहले उनसे कहिए। और अगर इन्होंने कहा कि अगर वो बात ना करना चाहें, हमने कहा बात ना करना चाहें तो उनकी रिकॉर्डिंग ले आइएगा ये इस बात की कि हम बात नहीं करना चाहते। तो बात नहीं करना चाहेंगे तो फिर उसका अलग अर्थ निकाला जाए। फिर इन्होंने एक अच्छा समय लिया, लगभग आधे घंटे का समय लिया, हमारे पास से गए, फिर लौट करके अब आए हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमने वहाँ से संपर्क किया, वो जो लड़के एयरपोर्ट के बाहर गेट पर खड़े हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे बीच में कोई कॉम्पिटेंट व्यक्ति जो शंकराचार्य जी से सीधे हम लोगों की बातचीत रख सके वैसा इस समय उपलब्ध नहीं है। क्यों एसडीएम साहब, क्या यही बात है? एक बार बोल दीजिए क्या बात? वही बोला है। कोई कॉम्पिटेंट व्यक्ति नहीं है? नहीं नहीं, कोई है। ये अभी जो है नंबर वन जो है माहौल जो है कंडूसिव नहीं है बात करने का ना, और दूसरा है आपका वो बात करने का उन लोगों का जो आदमी भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई कॉम्पिटेंट, क्षमता वाला जो उनकी संस्था की ओर से बात कर सके वो भी उपलब्ध नहीं है। हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि संस्था के जिम्मेदार जो लोग थे उन्होंने सबको कॉल तो कर दिया, बुला लिया, लड़के आकर के 6 बजे सवेरे से यहाँ पर खड़े हुए हैं, और जब बातचीत करने का समय आ रहा है तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति वहाँ पर उपलब्ध ही नहीं है। तो जो बड़े नेता हैं उनको यहाँ रहना चाहिए था, अगर सबको बुलाया था तो स्वयं भी उपस्थित रहना चाहिए था। हम ऐसी ही आशा कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो नहीं है तो अब हम बात भी नहीं कर सकते। इसलिए ये जो गौ माता का ध्वज है, ये देखिए, ये ध्वज है हमारा, गौ माता राष्ट्र माता। ये ध्वज लेकर के हम अरुणाचल तो आ ही गए, अरुणाचल की धरती पर विद्यमान ही है, तो ये ध्वज हम यहीं पर फहरा दे रहे हैं। ये देखिए, गौ माता की जय हो का जो हमारा नारा है, गौ माता राष्ट्र माता हो का जो नारा है, वो हम लगा दे रहे हैं। ये हमने प्रतीक रूप से ये ध्वज यहाँ पर फहराया, इसलिए नहीं कि आपको नीचा दिखाना है, इसलिए कि आपको अपनी भावना हमको बतानी है। आपको नीचा दिखाने के लिए, आपके प्रति शत्रुता के भाव से ये नहीं फहरा रहे हैं, बल्कि ये माता ही हम सबको दूध पिला करके बड़ा करती है। हम कम से कम एक माता के होंगे तो हमारे बीच में भाईचारा, देखिए भाई वही होता है जिसकी माँ कॉमन होती है। तो इसीलिए हम ये चाहते थे कि इस बारे में आपसे चर्चा करें। अभी और भी बहुत सी बातें हैं जो अभी केवल इसी वीडियो में हम आपको नहीं बता सकते। हम चाहेंगे कि इस समय तो आप लोग नहीं मिल रहे हो, आपने विरोध तो कॉल कर दिया, लेकिन जब बात करने का समय आया तो देखिए नहीं आया। शंकराचार्य स्वयं आया हुआ है आपके दरवाजे, और आप उससे बात करने के लिए अपनी बात, जो बात आप उठा रहे थे कि ये सारे इंडिजीनियस की बात है, उस बात को शंकराचार्य के सामने बोलने के लिए आप क्यों नहीं उपलब्ध हो? आपको उपलब्ध होना चाहिए। तो अब चूंकि एसडीएम साहब कह रहे हैं और उनकी बात ना मानने का कोई सवाल नहीं है, वो सरकार के जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा ये अनुरोध है आपसे कि आप शहर में प्रवेश ना करें। तो ठीक है, हम अगर शहर में प्रवेश करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। आप क्या करोगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा हमको मार दोगे, उसकी हमको परवाह नहीं, क्योंकि गाय के लिए मर जाना हमारे लिए अच्छा है, पुण्य होता है हमारे यहाँ, हमारी जो अपनी संस्कृति है, धर्म है हमारा उसमें। और दूसरे, अगर पुलिस मारने तो नहीं देगी तो अरेस्ट कर लेगी, फिर जमानत हो करके छूट जाएंगे। पूरे देश में अरुणाचल प्रदेश का नाम एक बार खड़ा हो जाएगा कि शंकराचार्य को वहाँ मारा गया, पीटा गया, अरेस्ट किया गया।
इससे मीडिया हाइप होगी, अरुणाचल बदनाम होगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि अरुणाचल बदनाम हो। अरुणाचल की अपनी प्रतिष्ठा है और यहीं से हमारे भाग्य का सूर्य, हमारे देश का सूर्य प्रतिदिन उदित होता है। यही लालिमा जो हमारे पूरे भारत जहाँ भी हम खड़े होते हैं वहाँ से जो देखते हैं, वो जो लालिमा दिखाई देती है सूर्योदय के पहले, अरुणिमा, वो यहीं से उदित होती है। तो ऐसे हमारे प्रदेश के प्रति लोगों की दुर्भावना बने, हम ये नहीं चाहेंगे। हमको कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, हम आपसे ये कह के यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं कि आप लोग हमसे चर्चा करिए, हमसे मिलिए। यहाँ मिलना चाहते हैं दोबारा हमको कॉल करिए कि आइए हम बैठ के बात आपसे करेंगे। हम दोबारा आएंगे, कोई हमको दिक्कत नहीं है। जब आप कहेंगे, जिस दिन कहेंगे, हम आ जाएंगे। और अगर आपको यह है कि नहीं यहाँ ना आए, आप हमारे पास आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। बिल्कुल घबराइए मत और बैठिए, बैठ करके अच्छे दिल से चर्चा करिए। क्योंकि ये जो दो भावनाएं हैं, दोनों भावनाएं अगर अपनी अपनी जगह रहेंगी तो बहुत भेद हम लोगों के बीच में उत्पन्न हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि भारत की भूमि में भेद उत्पन्न हो। इसलिए इसमें मिल बैठ करके हमको और आपको, क्योंकि हम बाकी का नेतृत्व कर रहे हैं, अरुणाचल के प्रदेश के जो इंडिजेनियस हैं, जो मूल निवासी हैं, जिनके लिए आप ये शब्द बोल रहे हैं, उनका नेतृत्व स्वयंभू रूप से आप कर रहे हैं। क्योंकि आप तो नेता नहीं है, लेकिन आपने कहा कि हम उनकी तरफ से बोल रहे हैं, हम मान लेते हैं आप ही को। तो आप और हमारे बीच में प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, अच्छा सौहार्द का व्यवहार होना चाहिए। आपकी उन्नति होनी चाहिए, हमारी उन्नति होनी चाहिए और पूरे देश की उन्नति होनी चाहिए। हमारे बीच में भेद नहीं होना चाहिए। तो ये एक संदेश, दोनों बाहें फैला करके आपका स्वागत करते हुए, आत्मीयता की भावना से हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। बात करने से सब समस्या का समाधान होता है, कोई गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। हम आपके दुश्मन नहीं हैं। किस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं? वो तो पता ही है, सबको पता है। गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए हम यात्रा कर रहे हैं, सब जानते हैं। उन्होंने यही कहा है, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी माता होगी, हमारी माता नहीं। बिल्कुल सही है। ये हम ही अपने प्रवचन में बताते हैं कि हमारी माता है, सनातन धर्मियों की माता है। सनातन धर्म जो है वो बैल के रूप में प्रकट हुआ है और बैल की वो माता है। इस और सनातन धर्म को हम अपने जीवन में अपनाया है, इसीलिए हमारी भी माता है। जिसको हम अपने जीवन में अपना लेते हैं वो हमारी माता हो जाती है। जैसे आप लोग विवाह करते हैं, तो जैसे पति ने पत्नी को अपनाया तो पत्नी की माता पति की भी माता हो जाती है, पति की माता पत्नी की भी माता हो जाती है। हम किसी से मित्रता करते हैं तो मित्र की माता हमारी माता हो जाती है, हमारी माता हमारे मित्र की माता हो जाती है। ऐसे ही हमने सनातन धर्म को अपना लिया तो सनातन धर्म की जो माता है वो हमारी माता हो गई। सनातन धर्म जो है वो वृषभ के रूप में हमारे यहाँ बताया गया है और वृषभ की माता गाय है। तो सनातन धर्म के साथ हमारा नाता है, इसीलिए वो हमारी माता है। सत्य धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो जिन लोगों ने सनातन धर्म नहीं अपनाया है उनकी माता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ बात करके इस समस्या का समाधान करो, नहीं तो हम लोग लड़ते रह जाएंगे। और अगर हम लड़े तो हमारे लड़के और ज्यादा लड़ेंगे, हमारे बाद आने वाली पीढ़ी, और उनके लड़के और ज्यादा लड़ जाएंगे तो पता चला कि बहुत खून खराबा हो जाएगा और बहुत भेद उत्पन्न हो जाएगा। क्या ये मंजूर है आपको? तो अपने लोगों के समय में अपने लोगों को समस्या का समाधान खोज लेना चाहिए। यही एक बात तो आपके सामने हम लेकर के आए थे, लेकिन दिल खोल करके आपके सामने आपका एक व्यक्ति आया, आपके देश का एक नागरिक आया, हिंदू धर्म का एक शंकराचार्य आया, और आप बात करने के लिए भी उपलब्ध नहीं हो। हम यही आपसे फिर से कहना चाहते हैं कि आप लोग मन से सब शंका निकालिए, आइए, या तो हमें बुलाइए या तो आप आइए, हम लोग बात करेंगे और इस समस्या का समाधान बैठ करके जरूर निकाल सकेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आपकी ये ओजस्विता और बने, आप इसी तरह से अपने समूह का नेतृत्व करें, पूरे देश के सामने जाएं, अच्छे कार्य आपके द्वारा हो सकें, इसकी शुभकामना करते हुए हम यहीं पर रुक रहे हैं। और गौ माता का ध्वज ये देखिए, गौ प्रतिष्ठा ध्वज, इसमें गौ माता विराजमान है। ये प्रतिष्ठा ध्वज है हमारा, प्रतीक रूप में हम इसको आपकी धरती में, अरुणाचल में फहरा रहे हैं और फहरा करके अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं। और हमने कहा, फिर से कह दे रहे हैं, किसी दुश्मनी की भावना से, कोई जोर जबरदस्ती करने के लिए नहीं, लेकिन अपनी भावना को दृढ़ता के आपके सामने रखने के लिए ये करना है। और वो आपका भी अधिकार है, आपने भी अपनी भावना दृढ़ता से रखा है और हमने भी अपनी भावना दृढ़ता से आपके सामने रखी है। तो इसकी तो स्वतंत्रता आप हमको देंगे। जैसे आप अपनी बात कह लेते हो कि हम ये नहीं करेंगे, ऐसे हमको भी तो अपनी बात कह लेने दो। उतने के लिए क्यों गुस्सा हो जाते हो?
अरे बहुत आगे जाना है, संयम से और समझदारी से आगे बढ़ो। आपका नेतृत्व अच्छा है। जिस बच्चे ने सबसे पहले ये बात उठाई थी उसने कहा, हमने वीडियो में देखा, ये जब उन्होंने ये कहा तो हमने अनुसंधान किया, अनुसंधान करके हमने पाया कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो उसकी बात हमको बहुत अच्छी लगी और हम सच कह रहे हैं कि पहले उत्तर प्रदेश का जो मामला है पहले उसको ठीक करेंगे, तब आपके ऊपर बात करेंगे। आपसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन पहले वहाँ, क्योंकि आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है, तो जो आपकी अच्छी बात होगी उसको हम अप्रिसिएट भी करेंगे और जहाँ तक हो सकता होगा आपकी भावना की रक्षा भी करेंगे। लेकिन जैसे हम ये कह रहे हैं वैसे ही आपको भी तैयार होना पड़ेगा कि हम भी आपके, शंकराचार्य जी, ये हिंदू धर्म के लोग, आपकी जो भावना है उसकी भी हम रक्षा करेंगे, रास्ता बना दो। तो ठीक है, यही बात आज हो गई। समझ लो, हम समझ रहे हैं कि ये सब आप ऑल इंडिया, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, आपसू के सब जितने भी पदाधिकारी हैं सब हमारे सामने बैठे हैं और हम सबसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से विदा ले रहे हैं, लेकिन आशा करते हुए कि हमारे इस स्नेह प्रेम को आप इस तरह से नहीं ठुकराएंगे। नारायण। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के बाद आज शंकराचार्य जी मणिपुर पहुंचे हैं। आज वह मणिपुर में गौध्वज की प्रतिष्ठा करेंगे। ज्ञात हो कि उत्तर पूर्व में एक मणिपुर ही है जहां का मैते समुदाय हिंदू सनातन धर्म के प्रति आस्थावान है। वहां भी मैते को समाप्त करने के लिए पिछले 1 साल से कुकियों ने संघर्ष छेड़ रखा है।